नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल करिए। आज लेट हो गए, कल जल्दी हो गए थे और आज लेट हो गए। फ़ोन वगैरह आ जाते हैं तो इस वजह से बातचीत करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लेट हो जाते हैं। तो आज की बातचीत का विषय रहेगा एआई। जब से चीन की कंपनी डीपसीक ने एआई का नया मॉडल विकसित किया है, सस्ता विकसित किया है, सबके लिए फ्री में उपलब्ध करा दिया है, तब से एआई की काफ़ी चर्चा है। और इस कंपनी ने अमेरिकी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती दे दी है, बहुत हद तक तोड़ दिया है, उनके गुरूर को भी तोड़ दिया है, उनके एकाधिकार को भी ख़त्म कर दिया है। और जब किसी का एकाधिकार ख़त्म होता है तो वो तरह तरह के साजिश रचता है और ऐसे ऐसे सवाल खड़े करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उन सवालों के पीछे उसकी मंशा केवल सामने वाले को बदनाम करके अपने एकाधिकार को पुनर्स्थापित करने की कुचेष्टा ही होती है। तो फिलहाल जिनका एआई पे एकाधिकार था, जो इसको विकसित करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और पैसा लूट रहे थे, जब उनका एकाधिकार टूटा तो वह अब तमाम तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं और ऐसी कुचेष्टा कर रहे हैं कि ऐसा ये न केवल चीन का मॉडल फेल हो जाए, बल्कि दूसरे कोई कंपनी या दूसरे देश की कोई कंपनी या कोई दूसरा देश इसको न विकसित कर ले। मंशा केवल यही है, एकाधिकार की, ताकि उससे पूरी दुनिया के लोगों का शोषण कर सके। इसका यही एक मकसद है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसी तकनीक खोजी तो उसका इस्तेमाल मानवता के लिए क्यों नहीं, उसका इस्तेमाल जो है मानवता के खिलाफ क्यों, आप उससे क्यों पैसा इतना कमाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें जो आपने लागत लगाई उसकी खोज में, अनुसंधान में, आप उसको कमाएं, उसकी वसूली करें, लेकिन उसके बाद उसको सर्वसुलभ बनाएं दुनिया के लिए, सभी के लिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और तकनीक भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, नकलची तकनीक है, नकल पे बनी हुई है। और इस तरह बनी हुई है कि हम आपको बता दें कि इंटरनेट पे उपलब्ध सामग्री के आधार पे ही वो कोई जवाब देता है, जो कि ये नियम कायदे कानून का उल्लंघन भी है। और यही वजह है कि भारत में तमाम लोगों ने जो कंपनी है अमेरिका की ओपन एआई, जिसने चैटबॉट बनाया है, उस पर कई सारे मुकदमे कर रखे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को जिसे ओपन एआई ने बनाया है अमेरिकी कंपनी ने, तो उस पे कई लोगों ने मुकदमे कर रखे हैं। भारत में ही समाचार एजेंसी है ये एनआई, इसने ओपन एआई पर कॉपीराइट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। और इसके बाद कई प्रकाशकों ने किताब के प्रकाशकों ने इस पे मुकदमे दर्ज कराए हैं। 1 दर्जन से अधिक डिजिटल मीडिया कंपनियों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं।
मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने भी इस पर केस कर रखा है, कॉपीराइट उल्लंघन का, नकल का, यानी बौद्धिकता चुराने का। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों को चुरा के ये जवाब देता है, और ये जो है इसका कॉपीराइट का खुला उल्लंघन माना जाता है। सार्वजनिक रूप से, हालांकि ये कहता है अपने बचाव में कि जो सार्वजनिक रूप से डाटा उपलब्ध है वो उसी को फेयर यूज करता है, लेकिन भैया सार्वजनिक रूप से जो डाटा उपलब्ध है, इंटरनेट पे जो डाटा उपलब्ध है वो इसलिए नहीं उपलब्ध है, वो किसी की बौद्धिक पूंजी है, और आप उस पूंजी को इस तरह जो है बांट रहे हैं, और आप पैसा लेके बांट रहे हैं। आप पैसा कमाएंगे और जिसकी पूंजी है उसे पैसा नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, एकदम से गलत बात है, और कानून नियम का उल्लंघन है। आप जिसकी भी बौद्धिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो आप पैसा कमा रहे हैं उसकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कुछ तो देंगे। अच्छा, इधर जब चीन की कंपनी ने डीप सेक ने जो एआई का खोज की है, तो इधर खबरें प्लांट की जा रही है कि ओपन एआई के जो चीफ है सैम अल्टमैन, वो भारत का दौरा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? एक तो इतने सारे केस हैं, दूसरे चीन ने उधर चीन की कंपनी डीपसीक ने एआई की खोज कर ली है। यदि कहीं भारत ने भी इस तरह की खोज कर ली तो इनकी कंपनी का क्या होगा, सोचने की बात है। और भारत को ऐसा करना भी चाहिए, और भारत अभी तक क्यों नहीं कर पाया, ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है, और आजकल इस पर बहस भी हो रही है। तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश में हमारी किसी कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे देश की किसी कंपनी ने ऐसा इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफार्म क्यों नहीं विकसित किया। चीन के पास तो अपना सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, अपना इंटरनेट है, अब उसने अपना एआई भी खोज लिया है। तो चीन इस तरह मजबूती से खड़ा हुआ है, और हम हैं कि अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, उसकी कंपनियों के पिछलग्गू बने हुए हैं, उस पर निर्भर कर रहे हैं। ओपन एआई का मालिक जो है वो क्या कहते हैं, जो उसका चीफ है सैम अल्टमैन, वो दौरा करेगा और हमें बताएगा कि क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं होनी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब करेंगे? हम अपनी पूंजी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल देश के लिए कब करेंगे? कुछ लोग जो है केवल पैसे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, अपना इनके चीज़ें बढ़ाते चले जाएं जो है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आज अमेरिका में भी चर्चा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में चीन की खोज पे तमाम तरह के जो है लेख लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो है ऐसा क्यों हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, एना स्वैनसन ने जो है, एना स्वैनसन सवाल उठाती हैं कि क्या बाइडन की चूक से जो है चीन ने एआई में बाजी मार ली। इनका कहना है कि बाइडन ने जो है चिप सप्लाई में, या जो प्रतिबंध एआई तकनीक को चीन को जा रही थी, निर्यात हो रही थी, उस पर प्रतिबंध लगाने में 1 साल का टाइम लगा दिया, और उस टाइम के बीच में चीन ने जो है ये चीज़ें एकत्रित कर ली और उससे विकसित हो गई। तो ये सब कुतर्क हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। दरअसल क्या है कि अमेरिका ने जो है, जो उसके यहाँ एआई विकसित करता था, जो इसकी चिप विकसित करती थी कंपनी, उसकी सप्लाई अमेरिका, मतलब निर्यात चीन को नहीं किया। चीन को एक चुनौती दी, इस तकनीक से वंचित रखने की कोशिश की, या वंचित रखा। तो इसकी चीन की कंपनी है जो डीपसीक, तो ये पहले शेयर मार्केट वगैरह में जो है काम करती थी, और वहाँ से काफ़ी पैसे कमाए थे। तो फिर जो है ये जब चुनौती आई तो उसने डीपसीक कंपनी बना के जो है इसकी खोज की, और बहुत कम पैसे में और सस्ती तकनीक लेके सामने आ गई। तो
कहा भी जाता है कि एक जब किसी को चुनौती मिलती है कहीं से, जब संकट किसी पे आता है, जैसे किसी को एक गहरे खाई में गिरा दिया जाए और फिर उसको चुनौती दी जाए कि अब यहाँ से निकल के दिखाओ, तो वो भरसक प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा और मरते दम तक करेगा। यदि उसे उसे जीने के लिए वायु और भोजन मिलता रहा तो एक दिन वो ऐसा प्रयास करके वो बाहर निकल ही आएगा, चाहे वो जिस भी तरीके से निकल आए। तो यही हालत चीन की बना दी उन्होंने, जो है उसको तकनीक नहीं दी तो चुनौती उसने विकसित कर लिया और ऐसा विकसित किया कि इनकी जो है एकाधिकार, जो मोनोपोली थी, वही टूट गई। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक और है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, मेगन टॉबिन ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि डीप सीक कैसे एआई का स्टार बन गया है। तो इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे उनने खोज किया, जो वो है डीप सीक है, जो है ये एक हेज फंड कंपनी थी शेयर मार्केट की, उसकी जो है ये उपज है। और इसने जो चुनौती मिली थी चिप अर्जित करने की, उसको स्वीकारा और खोजा। ओपन एआई के मानवता की सेवा वाले और पैसा कमाने के उद्देश्यों से परे सिर्फ तकनीक की खातिर शोध पर भरपूर जोर देकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एआई की दुनिया ही बदल देगा। मतलब ओपन एआई ने क्या किया, अपना जो एआई विकसित किया था, पैसे लेता है तब सेवाएं देता है। तो आप कौन सी मानवता की सेवा कर रहे हो? डीप सीक ने जो खोजा है एआई की तकनीक, वो पैसे नहीं लेता, मुफ्त में सेवा दे रहा है। तो बहरहाल एआई की दुनिया आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलने वाली है, काफ़ी कुछ देखने वाली है। तो ये इस समय बहस का मुद्दा डीप सीक की है, जो उसने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा हम भारतीयों के लिए है कि हमने ऐसी तकनीक क्यों नहीं विकसित करी, क्यों पीछे रह गए, क्यों किसी के पिछलग्गू बने हुए हैं, हमें क्यों नहीं इसको खोजना चाहिए। हमारे यहाँ दावा किया जाता है कि यहाँ एआई तकनीक से इस्तेमाल करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तकनीक आपके पास है ही नहीं, आप कहीं से उधार ले आके उसको जो है वो किए जा रहे हैं। तो पहले तकनीक खोजिए ऐसा, फिर उसको तमाम जगहों पर जो है इस्तेमाल करिए, अच्छा रहेगा। मानवता के लिए इस्तेमाल करिए, सर्वसुलभ बनाइए। उससे जो है देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लोग गरीब ना रहें, सबको इतना मिले कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो, जी सकें। सड़कों पर भीख मांगने वाले ना हो, मंदिरों के सामने भीख मांगने वाले ना हो, पटरी पर दुकान लगाने वाले ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शहरों में जो ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, इतने ई रिक्शा ना हो। ये रिक्शा चलना कोई संपन्नता या विकास की निशानी नहीं है। ई रिक्शा जितना सड़कों पे चलते हैं वो हमारे पिछड़ेपन, हमारी गरीबी की निशानी है। उसके माध्यम से लोग अपना जीवन किसी तरह गुजार रहे हैं। तो एआई का विकास ऐसे करिए कि उसके काम आए। एक और चर्चा चल रही है चीन के एआई के बारे में कि चीन की जो एआई है वो जो चीन की सरकार को जो सवाल चुभते हैं, यानी कि जिस पे वो असहज महसूस करती है, उसका जवाब वो नहीं देती है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो चीन के फेवर वाली जो है उसको बनाया है।
चीन के फेवर वाला सिस्टम बनाया गया है। तो स्वाभाविक है, जो चीन की कंपनी ने विकसित किया है तो ऐसे विवादित चीज़ों में वो क्यों पड़ना चाहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो ये अमेरिका की विकसित जो एआई है वो सभी का जवाब देती है। तो ये भी बात गलत है। आप जो चीज़ें अमेरिका को चुभेंगी उसका जवाब वो नहीं देगी। हाँ, उसकी तकनीक है, और उस तकनीक से जब हम भारत के बारे में कोई वो करेंगे तो वो उसका जवाब दे देगी, क्योंकि उससे उसका क्या बनने बिगड़ने वाला है। चीन के बारे में वो कुछ भी कह सकती है, वो अमेरिका का प्रोपोगंडा भी फैला सकता है, वो उसके हिसाब से जवाब दे सकता है। वो हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ या किसी अन्य देश के खिलाफ भी अपने प्रोपोगंडा के हिसाब से जवाब देगा। उसने भी उसी हिसाब से अपनी तकनीक को बनाया हुआ है कि ताकि उसके अमेरिकी हितों का जो है पोषण हो। अमेरिकी हितों के खिलाफ अमेरिकी की भी एआई नहीं जाएगी और चीन की भी नहीं जाएगी। कल को अगर भारत विकसित करेगा तो वो भी ऐसे ही विकसित करेगा कि वो उसके हितों के खिलाफ ना जाए। वो ऐसी चीज़ें क्यों करेगा, कोई भी देश नहीं करेगा, ना ही करना ही चाहिए। अपने देश के लिए वो भी काम करेगा। हम विकसित करेंगे कोई टेक्नोलॉजी तो हम अपने देश के लिए काम करेंगे। जो ऐसे सवाल होंगे जो हमें असहज करेंगे, हमें संकट में डालेंगे, तो हम उसका जवाब क्यों देंगे, और वैसे क्यों देंगे जैसा आप चाहते हैं। जवाब वैसा मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो ये उम्मीद मत करिए। और ये कहना कि ऐसा नहीं कर रही इसलिए उस तकनीक पे सवाल है, ऐसा नहीं है। ऐसा कर रही तो उस तकनीक पे और ज़्यादा सवाल है कि उसको जो है मानव ही संचालित कर रहा है। वो मानव के ही ज्ञान पर आधारित है। जैसा कि मैं कहता हूँ, वो एक नकल करता है। वो जो मानव बौद्धिक पूंजी है उसकी वो चोरी करता है, चुरा के फिर वो ज्ञान बांटता है। तो ये तकनीक यही है, किसी चीज़ को इंटरनेट पे मौजूद जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो बौद्धिक पूंजी है, किसी की जो बौद्धिकता है, उसको चुराता है फिर उसको बांटता है। ये एक तरीके से कन्वर्ट करता है और किसी मतलब कम समय में वो चीज़ों को खोज के और उसको जो है एक समरी बना के दे देता है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी बहुत उपयोगी नहीं है और कई जगह कुछ उसका उपयोग हो जाता है और चल रहा है। उसको बहुत उपयोगी बनाने की ज़रूरत है, अभी उसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो इन सब को देखते हुए जो है सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें भी इस तकनीक को विकसित करना है और अपने हिसाब से विकसित करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय पे 1 बजे। कोशिश करेंगे कि 1 बजे जो है लाइव हो जाए। जो जुड़े, जो सुने, जिन्होंने देखा उनका धन्यवाद। जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनका भी धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।